जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सूचक, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर। तो आप लोग सामान्यतः ये जानते होंगे कि गाड़ियों के अंदर भी, हमारे गाड़ियों में भी इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर एक बल्ब होता है, वो हमको वो जो इंडिकेटर होता है वो ये बताना चाहता है कि वाहन किस दिशा में जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई वाहन हमसे आगे चल रही है, तो अगर वो राइट साइड का इंडिकेटर जला देता है तो इससे ये पता चलता है कि जो आगे का जो वाहन है वो राइट साइड में आने वाले कुछ पलों में वो मुड़ेगा। अगर मान लीजिए वो लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर वो जला देता है ड्राइवर, तो हमको ये पता चलता है कि जो हमारे आगे की जो गाड़ी है वो कुछ ही समय बाद वो लेफ़्ट साइड में मुड़ने वाली है। तो वहाँ पे जो इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर जो बल्ब होता है, वो ये बताना चाहता है कि गाड़ी किधर मुड़ेगी, यानी हमें सूचित करना चाहता है कि वो आगे वाले पलों में वो किधर जाने वाली है। तो ठीक उसी तरह हमारे रसायन विज्ञान में भी सूचक होते हैं। ये सूचक ये क्या करते हैं, ये अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं। यानी इनके माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है या फिर क्षारीय है। तो आइए समझते हैं। देखिए, सूचक का सामान्य जो अर्थ होता है वो संकेतक से, अर्थात सूचक हमें संकेत करके बताता है किसी चीज़ के बारे में। तो अगर हम सूचक की परिभाषा देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि सूचक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग पदार्थ की अम्लीय या फिर कह सकते हैं क्षारीय प्रकृति की पहचान करने में किया जाता है। तो उसे हम लोग बोलते हैं सूचक पदार्थ। तो सूचक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग सामान्यतः हम लोग पदार्थ के अम्लीय या फिर क्षारीय प्रकृति की पहचान करने में करते हैं। यानी इससे हम ये पता कर सकते हैं कि कोई पदार्थ वो अम्लीय प्रवृत्ति का है या फिर क्षारीय प्रवृत्ति का है। सूचक पदार्थों को अम्लीय या क्षारीय पदार्थों के विलयन में मिला देने पर इसका रंग बदल जाता है। अर्थात कहने का मतलब जो सूचक पदार्थ होते हैं, अगर आप उनको अम्लीय या फिर क्षारीय पदार्थों के विलयन में मिला देंगे तो इनका रंग बदल जाएगा, और इनके रंग के बदलने से ही हमको ये पता चलता है कि अम्लीय है या क्षारीय है। आइए अभी आगे हम लोग समझेंगे कैसे पता कर पाएंगे कि अम्लीय है कि क्षारीय है। तो देखिए, जो सूचक होते हैं बेसिकली निम्न प्रकार के होते हैं। तो पहला नंबर होता है प्राकृतिक सूचक। तो प्राकृतिक सूचक का मतलब ऐसा सूचक होता है जो मानव नहीं बनाया होता, अर्थात वो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक सूचक। तो हम अगर प्राकृतिक सूचक की परिभाषा देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के सूचक प्रकृति में पाए जाने वाले पौधों से प्राप्त किया जाता है। तो जो प्राकृतिक सूचक होता है ये पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है, ये मानव इसका निर्माण नहीं करते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो लिटमस पेपर हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गया और हल्दी हो गया। तो ये कुछ ऐसे सूचक हैं जो हमको ये बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। तो प्राकृतिक सूचक में लिटमस पेपर हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गया और हल्दी हो गया। हालांकि और भी एग्जाम्पल हैं, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 3 लोगों को ही रखा हूँ। देखिए, अगर लिटमस पेपर की बात करें तो अगर लिटमस पेपर को अगर हम अम्लीय विलयन में डुबा देंगे तो अगर वो अम्लीय विलयन होगा तो लिटमस पेपर जो है वो लाल हो जाएगा। अगर वो क्षारीय विलयन होगा तो वो नीला हो जाएगा। तो ध्यान देना, लिटमस पेपर अगर अम्लीय विलयन है तो लाल हो जाएगा, क्षारीय विलयन है तो नीला हो जाएगा। उसी तरह लाल पत्ता गोभी होता है। लाल पत्ता गोभी क्या होगा, अगर अम्लीय विलयन रहेगा तो लाल होगा और क्षारीय विलयन रहेगा तो हरा हो जाएगा। तो इससे हम ये पता कर पाएंगे कि कौन सा विलयन है, अम्लीय है कि क्षारीय है। ठीक उसी तरह हल्दी भी होता है। हल्दी क्या होता है, अम्लीय विलयन में पीला रंग देता है और क्षारीय विलयन में लाल और भूरा रंग देता है। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा अम्ल पदार्थ है, अम्लीय पदार्थ है या फिर क्षारीय पदार्थ है। अब आइए हम लोग बात करने वाले हैं संश्लेषित सूचक। देखिए, संश्लेषित जो सूचक होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ये क्या होते हैं, ये मानव निर्मित होते हैं, अर्थात इसको मनुष्य बनाया होता है। तो संश्लेषित सूचक हम उन्हें कहेंगे जो मानव निर्मित हो, अर्थात मानव निर्मित सूचक को हम लोग संश्लेषित सूचक कहते हैं। अगर बात करें एग्जाम्पल में तो फिनाल फ्लेथिलीन और मेथिल ऑरेंज, तो ये 2 लोग ऐसे हैं जो संश्लेषित सूचक में आते हैं। तो अगर हम बात करें फिनाल फ्लेथिलीन की, अगर हम बात करें तो ये अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होगा, और क्षारीय अगर रहेगा तो उसमें गुलाबी रंग ये बताएगा। तो ये जो है अम्लीय में रंगहीन रहेगा और क्षारीय में गुलाबी हो जाएगा। अगर बात करें मेथिल ऑरेंज की, तो मेथिल ऑरेंज जो होता है वो अम्लीय माध्यम में यानी अम्लीय विलयन में वो लाल रंग हो जाएगा मेथिल ऑरेंज, और क्षारीय विलयन में ये पीले रंग का हो जाएगा।
तो दोस्तों हमने बात की है संश्लेषित। अब कुछ ऐसे भी सूचक जिनको हम लोग गंधयुक्त सूचक कहते हैं। तो आइए समझते हैं गंधयुक्त सूचक क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे गंधयुक्त सूचक। तो गंधयुक्त सूचक क्या होता है? ये ऐसे सूचक होते हैं जो गंध से हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय। तो हम ये कह सकते हैं कि विशिष्ट गंध द्वारा अम्ल व क्षार को पहचानने में प्रयुक्त होने वाले सूचक को हम लोग गंधयुक्त सूचक कहते हैं। और इनकी जो गंध होती है ये अम्लीय व क्षारीय माध्यम में परिवर्तित हो जाती है। तो गंधयुक्त सूचक की अगर हम परिभाषा देना चाहें तो हम कह सकते हैं ऐसे सूचक जो अम्ल और क्षार की पहचान गंध से, यानी गंध से बताएंगे कि वो अम्लीय है या क्षारीय है। तो ऐसे सूचक को हम लोग बोलेंगे गंधयुक्त सूचक। और इनकी जो गंध होती है वो अम्लीय और क्षारीय माध्यमों में अलग हो जाती है। अगर बात करें तो इसमें वैनिला हो जाएगा, प्याज हो जाएगा, लौंग। तो वैनिला, प्याज, लौंग ये कुछ ऐसे लोग हैं जो गंधयुक्त सूचक है, अर्थात इनके गंध से हमें पता चल जाएगा कि वो अम्लीय हैं या क्षारीय हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आज की इस वीडियो में हमने बात किया सूचक, इंडिकेटर्स किसे कहते हैं और इंडिकेटर्स की परिभाषा, साथ ही साथ इंडिकेटर्स कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में हमने बात किया विथ एग्जाम्पल। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। इसी तरह दोस्तों हम लोग मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।